राहुल सऊदी अरब से लौट कर आता है, तब उसका एक दोस्त होता है। वो कहता है, यार जब से तू सऊदी अरब से लौट के आया है तब से कभी तो तू खुश दिखता है तो कभी नर्वस। आखिर क्या बात है? क्या तेरे साथ सऊदी अरब में हुआ? कुछ तो मुझे बता। तब राहुल कहता है अपने दोस्त से कि राहुल कि दोस्त, आज तुझे मैं एक सऊदी अरब की सच्चाई बताना चाहता हूँ। एक ऐसी सच्चाई जो ना तो तूने कभी सुनी होगी और ना तुझे कभी पता है। तब उसका दोस्त कहता है कि आखिर क्या है सऊदी अरब में? क्या तूने देखा, क्या तूने सुना, ज़रा मुझे भी तो बता। तब उसका जो दोस्त होता है वो राहुल उसके दोस्त को सुनाता है कि दोस्त, एक जिसके यहाँ मैं रहता था वो एक औरत थी। लगभग उसकी जो उम्र थी वो 28 वर्ष थी। वो मुझसे रोज़ लगातार फिटकिरी और गुलाब जल मंगाती थी। रात को कहती थी कि मैं पति के आने से पहले इसे लगाती हूँ। आखिर उसका क्या मामला था, क्यों लगाती थी, मुझे उसने जब बताया तो मैं भी चौंक गया। तो आप भी जब सुनेंगे तो चौंक जाएंगे। तो राम राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं तरुण ठाकुर एक सच्ची घटना लेकर उपस्थित हूँ। ये सच्ची घटना है मध्य प्रदेश के रहने वाले एक युवक जो पैसा की तंगी के कारण पेशे से एक ड्राइवर होता है। वो जब उसे पैसा की ज़्यादा दिक्कत होने लगती है, इधर बहन की शादी करनी थी, इधर एक भैया जो छोटा होता है वो पढ़ने जाता है। अब आखिर इतना खर्च वो अकेले ड्राइवर से कैसे चलाए? वो एक अच्छा ड्राइवर था। तो उसका एक दोस्त सऊदी अरब में रहता था। उसने अपने दोस्त से कहा कि यार मुझे भी अपने पास बुला ले, मैं भी अच्छा रुपया कमाना चाहता हूँ जिससे मेरी बहन की अच्छी शादी हो जाए और मेरा जो छोटा भाई है वो पढ़ लिख कर एक बड़ा आदमी बन जाए। तब उसका जो दोस्त होता है वो कहता है कि यार अगर कोई ऐसी नौकरी या फिर कोई बात होगी तो मैं तुझे फ़ोन करके या तुझे खबर देके बुला लूँगा। तब राहुल पर एक दिन अचानक उस दोस्त की खबर आती है। वो कहता है कि तू यार आजा, ऐसे ऐसे एक ड्राइवर की एक जगह निकली है और मैंने उनसे बात कर ली है। तब सऊदी अरब से वो उधर से उसका वीज़ा और पासपोर्ट दोनों भेज देता है और इधर राहुल सऊदी अरब के लिए चला जाता है। जैसे ही सऊदी अरब पहुंचता है फिर उस अपने दोस्त के पास रुकता है और दोस्त से कहता है कि दोस्त मैं आ गया। अगले दिन दोस्त उसे ले जाता है कि चल यार, तुझे जिसके यहाँ नौकरी करनी है उसने तुझे बुलाया है, मैं तुझे उसके पास ले जा रहा हूँ। इधर उसकी वो मालकिन के पास पहुँच जाते हैं दोनों लोग और उधर मालकिन आती है, लड़के को एक तरफ देखती है, विशाल को ऊपर से नीचे देखती है और कहती है कि तुम पर डिलीवरी आती है, क्या तुम गाड़ी चलाना जानते हो? तब कहता है विशाल कि हाँ, मैं एक ड्राइवर हूँ, मुझ पर ड्राइवर लाइसेंस भी है, जिससे कोई आपको ना तो कोई ख़तरा है और ना ही कोई सस्पेंस। तब वो कहती है कि मैं जब आपसे कहूँ तब आपको मेरे साथ चलना है, चाहे मैं बाज़ार जाऊँ या ऑफिस जाऊँ या फिर कहीं घूमने जाऊँ। उसके उपरांत मैं तुम्हें एक घर दूँगी, एक घर है, उसमें आप रहना, आराम से रहना। आपको कोई दिक्कत परेशानी हो तो आप मुझे बताना। एक क्वार्टर है, उसमें आप रहना आराम से। कोई भी परेशानी, कोई भी समस्या अगर आपको आए तो आप रहना, क्योंकि सऊदी अरब का जो कानून है वो बहुत ज़्यादा सख्त है। आप यहाँ के कानून को अच्छी तरह भी नहीं जानते क्योंकि आप यहाँ पर नए आए हैं, इसलिए आपको यहाँ सही प्रकार से रहना है, किसी से ज़्यादा मतलब नहीं रखना। तब वो भी उसे देखता है और एकदम कहता है कि जी मैडम, जब आप कहेंगी तब मैं आपके लिए काम करूँगा। वो मैडम वहाँ से चली जाती हैं। अगले दिन मैडम उसके पास आती हैं और कहती हैं मुझे शॉपिंग करने बाज़ार जाना है, क्योंकि जो मेरा पति है वो कहीं दूसरे देश में रहता है और मैं तुम्हारे साथ शॉपिंग के लिए जाऊंगी, मुझे शॉपिंग के लिए जाना है। वो कहता है कि ठीक है मैम, मैं थोड़ा तैयार होता हूँ और थोड़ा कुछ खा पी लेता हूँ। तब
मैं आपके साथ चलूँगा। मैडम कहती हैं ठीक है, आप तैयार होके आओ, मैं इतने में बाहर खड़ी हूँ। वो मैडम के पास मैडम को गाड़ी में ले जाकर शॉपिंग कराता है और बाद में फिर एक दिन आ जाता है। विशाल एक झलक मैडम को देखता और दीवाना सा हो जाता, क्योंकि मैडम की उम्र ही 28 वर्ष थी, 28 से 29 साल, और विशाल की उम्र भी 27-28 के करीब थी। दोनों की उम्र मैच कर रही थी। वो भी लड़की एकदम सुंदर थी, एकदम जो उसकी मालकिन थी वो सुंदर थी। आखिर क्या करे, वो उस अपने आप रहा नहीं जाता था और वो एक नज़र उसके तरफ देखता और एक नज़र सामने रोड की तरफ देखता। ऐसे ही चलता रहता है। एक दिन मैडम फिर 2-4 दिन बाद उससे कहती है कि मुझे शॉपिंग जाना है और तुम्हें गाड़ी ले चलो। फिर मैडम शॉपिंग करने जाती है। फिर एक दिन उसका जो मालिक होता है, उसका जो पति होता है, वो एक दिन आता है। वो कहता है कि मैडम आप शॉपिंग के लिए नहीं जाओगी। तब देखता है कि जो उसका पति होता है मैडम का, वो काफ़ी उम्र का होता है और वो इस तरह चिपक रहा था। विशाल को काफ़ी गुस्सा आ रहा था, क्योंकि मैडम की उम्र 28 से 27-28 के करीब थी और उसकी उम्र तिगनी थी। लेकिन आखिर वो क्या करे, क्या करे, वो कुछ कह भी नहीं सकता था, क्योंकि सऊदी अरब का जो कानून था, अगर वो उसे मार देता तो उसे भी फांसी की सज़ा होती, उसे भी कुछ ना कुछ होता, क्योंकि सऊदी अरब में अगर आप किसी को मौत दोगे तो आपको भी मौत मिलेगी। अगर आप किसी का हाथ तोड़ोगे तो आपको भी हाथ तोड़ेगा, क्योंकि सऊदी अरब का कुछ कानून ही ऐसा है। सऊदी अरब का कानून ऐसा है कि मैं कुछ चाहकर भी नहीं कर सकता। लेकिन मुझ पर देखा भी न जा रहा कि एक बूढ़ा आदमी किस तरह मैडम को तंग कर रहा है। आखिर इसका पति ये कैसे हो सकता है? एक बूढ़ा आदमी, मैडम नौजवान, आखिर क्या कमी है? क्या मैडम से कोई ज़बरदस्ती हुई है? आखिर क्या कारण है जो मैडम इसके साथ अपना पति बता रही है, इसके साथ रह रही है? लेकिन जब वो मैडम से कहता, अगर क्या कहता, वो चुपचाप अपने मकान, अपने जो क्वार्टर मिला हुआ था उस पर चला जाता है। लेकिन बाद में मैडम उसके कमरे पे, उसके क्वार्टर पर आती है और कहती है कि विशाल, तुम बाज़ार चले जाओ और जिस दुकान से मैं शॉपिंग करती हूँ उस दुकान से जाके कह देना कि मैडम को फिटकरी और गुलाब जल मंगाया है। जो गुलाब जल वो लेके जाती थी उससे कहीं ज़्यादा मंगाया है, क्योंकि कह देना कि उनके जो पति हैं वो अब इस वक्त आए हुए हैं, उन्हें गुलाब जल और फिटकरी दोनों दुगनी चाहिए। तब विशाल जाता है शॉपिंग करने के लिए और दुकानदार से कहता है कि वो मैडम जो आती हैं रोज़ आपके दुकान पर, उन्होंने गुलाब जल और फिटकरी मंगाई है और कहा है कि उनसे कह देना कि उनके पति आए हुए हैं, उन्होंने दुगनी मात्रा में ये चीज़ मंगाई है। तब विशाल कहता है कि आखिर आप एक बात मुझे बताओ कि जो ये फिटकरी और गुलाब जल का मसला है यहाँ पर, ये क्या है? तब दुकानदार कहता है कि मैं यहाँ, जो सऊदी अरब है, यहाँ पर अक्सर रात को जो यहाँ की औरतें होती हैं वो फिटकरी और गुलाब जल लगाती हैं। यहाँ पर मैं दुगनी मात्रा में गुलाब जल और फिटकरी बेचता हूँ, तब भी लगातार रोज़ यहाँ पर कमी रहती है, क्योंकि यहाँ की जो औरतें हैं वो प्रत्येक रोज़ गुलाब जल और फिटकरी रात को लगाती हैं। वो फिर सस्पेंस में पड़ जाता है और कहता है कि आखिर ये गुलाब जल और फिटकरी जो मामला है ये क्या है? वो फिर, लेकिन जो मैडम होती है उसका कहना भी करना ज़रूरी था, तो वो फिर गुलाब जल और फिटकरी लेता है और वो फिर चला जाता है। जैसे ही वो गुलाब जल और फिटकरी लेकर अंदर जाता है, वैसे फिर देखता है कि वो बूढ़ा आदमी और मैडम को तंग कर रहा है, उसके साथ रह रहा है। आखिर मैं मैडम से पूछूंगा कि मैडम, आपने इससे जो शादी करी, कोई आपकी कोई दिक्कत थी या फिर आपसे कोई ज़बरदस्ती हुई? आखिर आपने शादी क्यों की? फिर वो तंगा कर, उसे गुस्सा इतना आता है कि वो अपना गुस्सा पी जाता है और फिर दोबारा अपने क्वार्टर पर चला जाता है। वो अपने क्वार्टर पर आकर फिर लेट जाता है और कुछ दिन बाद उसका 2-4 दिन बाद उसका जो पति होता है मैडम का, वो फिर चला जाता है। तब एक दिन
मैडम उसके पास आती है और कहती है कि विशाल चलो, मुझे शॉपिंग के लिए जाना है, चलो। तब वो जो विशाल होता है वो एक नज़र मैडम की तरफ देखता है और मैडम से रास्ते में पूछताछ करता है कि मैडम मुझे एक बात बताओ, मैं एक आपसे बात पूछना चाहता हूँ। मैडम कहती है मुझसे क्या पूछना चाहते हो, पूछो। वो कहता है कि आपने एक ऐसे आदमी से, आप तो एक नौजवान हो, आपने एक बुढ़ा आदमी से शादी की, आपको क्यों, आप में इसे ऐसा क्या लगा इसमें जो आपने इससे शादी की? क्या और कोई आपके लिए कोई लड़का नहीं मिला या फिर कोई नौजवान टाइप का आपको नहीं मिला, आपने इस बुढ़ी से शादी की, आपका दिमाग ख़राब था? इतना जैसे ही विशाल कहता है, उसकी जो मैडम होती है वो बिगड़ जाती है और वो कहती है इस मामले में आज तो आपने कहा, आज के बाद आप नहीं कहना। वो कहता है कि मैडम मैं यूँ कह रहा था क्योंकि मैं आपको पसंद करता हूँ, आपको चाहता हूँ। वो कहती है कि मैं जानती हूँ क्योंकि मैं भी एक औरत हूँ, मैंने तुम्हें कई बार, तुम्हारी जो नज़र है वो कई बार मैंने देखी है, लेकिन मैं कुछ कहती नहीं हूँ क्योंकि मैं एक औरत हूँ, मैं सब कुछ जानती हूँ, लेकिन मैं आपसे कुछ कहती नहीं हूँ क्योंकि आप मेरे ड्राइवर हो, आप उसी हद तक रहो जो हद तक आपकी औकात है। जब औकात की बात कहती है तब विशाल चुप हो जाता है और फिर गाड़ी को चलाने लगता है। दुकान पर शॉपिंग करती है मैडम और फिर दोबारा वो गाड़ी में बैठ जाती है। अब की बार वो गाड़ी में पीछे नहीं बल्कि आगे खिड़की खोलकर बैठती है और वो कहती है विशाल से कि विशाल क्या तुम नाराज़ हो? विशाल कहता है कि नहीं मैम, मैं तो एक ड्राइवर हूँ, मेरी तो इतनी ही औकात है और मैं आपसे क्या कह सकता हूँ, आप तो मेरी मालकिन हैं, मैं आपसे भले क्या कह सकता हूँ और मैं भला आपका क्या लगता हूँ? तब मैडम कहती है कि आप तो बुरा मान गए, मेरी थोड़ी मजबूरी होगी, जो मैंने इस बुढ़े से शादी की, मेरी भी थोड़ी मजबूरी थी। तब विशाल कहता है कि आपकी क्या मजबूरी थी, मुझे भी तो बताओ। तब मैडम कहती है कि मुझे यही नहीं पता कि मेरे माँ बाप कौन थे, मुझे एक इंग्लैंड की लेडीज़ थी, अंग्रेज़न, उसने मुझे पाला पड़ोस कर बड़ा किया, वो भी एक वैश्या वृद्धि से थी, जो वैश्या होती है उसमें वो थी और उसने मुझे पाला, लेकिन एक दिन मेरी बोली लगने को थी, पहली बोली थी, तब यही बुढ़ा मेरी बोली लगाने के लिए पहुंचा था। तब मैंने इस बुढ़े से कहा, मैंने जब वो देखा तो मैं घबरा गई। तब मैंने इस बुढ़े से कहा कि आप ऐसा करो कि जो मेरी बोली है, जो मेरी ये बोली लगेगी, आप हमेशा के लिए मेरी बोली लगा दो, मैं आपके साथ हमेशा के लिए रहूँगी, मैं वचन देती हूँ, मैं एक लेडीज़ हूँ, मैं वचन देती हूँ कि मैं तुम्हारे अलावा किसी को ना देखूँगी और तुम्हारे अलावा किसी और व्यक्ति से ना तो बात करूँगी और ना मैं उसे पसंद करूँगी, मैं तुम्हारे साथ ही जीऊँगी और तुम्हारे साथ ही मरूँगी। बुढ़ा कहता है कि मेरी पहले से शादी हो चुकी है, पहले से मैं शादीशुदा हूँ। तब वो कहती है कि साहब मैं कहती हूँ कि साहब मुझे या तो मेरी बोली मत लगाओ, अगर मेरी बोली लगाओ तो मेरी पूरी जीवन की लगा लो और मुझे अपने साथ ले चलो, मुझे इस नरक में नहीं रहना, क्योंकि ना जाने मेरी यहाँ रोज़ बोली लगेंगी, कितने लोगों से मेरा संपर्क होगा, कितने लोगों से मैं गलत कार्य करूँगी, मुझे ये नहीं करना, मुझे सिर्फ तुम्हारे साथ रहना है, मुझसे मेरी पूरी जीवन की बोली लगा लो, मैं तुम्हारे साथ एक पत्नी बनकर रहूँगी। तब वो बुढ़ा जो होता है उस अंग्रेज़न से उसी पूरी ज़िंदगी की बोली लगा कर ले जाता है। जब वो पहुंचता है तब उसकी पत्नी उससे लड़ती है और कहती है कि तुम दूसरी शादी कैसे कर सकते हो, दूसरी विवाह तुमने कैसे किया। तब जो मैडम है वो मैडम कहती है कि मैं तुम्हारे जीवन में कभी नहीं आऊँगी, मुझे कहीं बाहर एक मकान दे दो और मैं उसमें अपना पूरा जीवन काट लूँगी। तब जो उसका पति होता है वो उसे दूसरे देश में छोड़ जाता है, सऊदी अरब में, और वो अपनी पत्नी के साथ रहता है। पत्नी कहती है कि 22 दिन ये मेरे साथ रहेंगे और 8 दिन तुम्हारे साथ। वो कह देती है कि ठीक है, 8 दिन मेरे साथ, मैं 8 दिन में ही अपने आप को खुश नसीब समझती हूँ कि 8 दिन तो मेरे पास रहेंगे, और वो उस बात पर मान जाती है। तब कहती है कि मैंने कसम खाई थी और मैं उस कसम को अपने मरते दम तक निभाऊंगी। तब राहुल कहता है कि मैडम
तो समझता था कि हिंदुस्तान में ही जो औरत होती हैं वो पतिव्रता होती हैं, लेकिन आप तो एक महान पतिव्रता हो। मैं आपको सलाम करता हूँ, मैं आपको सदैव आपका आभारी रहूँगा, मैं सदैव आपकी पूजा करूँगा, क्योंकि मेरे पास आपकी जो इज्जत थी वो साथ में आसमान पर है। अब मैं आपको एक देवी समान के रूप में देखूंगा। मुझसे बहुत बड़ा पाप हुआ, मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई। तब वो मैडम कहती है कि नहीं नहीं, तुम भी तो एक इंसान हो और मैं भी एक इंसान हूँ, इंसानों से ही गलती होती है, कोई बात नहीं, आप चिंता ना करें, जो गलती हो गई उसे रहने दो। तब वो मैडम से कहता है कि मैडम मुझे एक बात और बताओ, मैं एक बात और पूछना चाहता हूँ। मैडम कहती है बोलो क्या बात है। वो कहती है कि मैडम एक बात बताओ, आप जो फिटकरी और गुलाब जल, इसका रहस्य क्या है, इसका रहस्य मुझे ज़रूर बताओ, क्योंकि मैंने जब दुकानदार से पूछा तब वो हंसने लगा। तब जब वो पूछती है तो मैडम भी हंसने लगती है और मैडम कहती है कि तुम क्या करोगे, पूछ कर रहने दो। लेकिन राहुल कहता है कि नहीं मैडम, मुझे एक बात ज़रूर बताओ। तब वो कहता है कि मैडम कहती है कि तुम ज़्यादा जुम्मे पढ़ रहे हो, तुम ज़्यादा ज़बरदस्ती कर रहे हो, तो मैं तुम्हें ज़रूर बताऊंगी। तब मैडम कहती है कि जो गुलाब जल और फिटकरी है, हम फिटकरी को पीस कर गुलाब जल मिलाकर चेहरे पर लेप करते हैं, जिससे जो हमारी सुंदरता होती है वो और ज़्यादा बरकरार बनी रहे। क्योंकि जो लेडीज़ होती है वो अपनी सुंदरता का राज किसी को नहीं बताती, लेकिन मैं आज आपको बता रही हूँ, मैं राज आपको बता रही हूँ, क्योंकि आपने मुझसे ज़्यादा ज़बरदस्ती करी और आप भी एक महान इंसान हैं। वो कहती है कि ऐसे ऐसे सारी जो सऊदी अरब की औरतें हैं वो सब रात को अपने चेहरे पर लेप करती हैं और उससे ज़्यादा सुंदरता, ज़्यादा नेचुरल उनका जो चेहरा होता है वो दिखाई देता है। तब वो कहता है कि ठीक है मैडम, जिस चीज़ के लिए मैं कब से असंतुष्ट था, आज मैं संतुष्ट हो चुका हूँ और मुझे भी पता चल चुकी है कि सऊदी अरब की औरतें रात को फिटकरी और गुलाब जल क्यों लगाती हैं। तो दोस्तों, आपको भी पता पड़ गया कि गुलाब जल और फिटकरी सऊदी अरब की औरतें क्यों लगाती हैं। जाते जाते मैं आपसे एक बात कह रहा हूँ कि ऐसी ही कहानी रोज़ सुनते रहिएगा हमारे चैनल पर। कल फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।